जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त शुभम गिरी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी विद शुभम गिरी में। आज हम दोस्तों आपके लिए फिर से गणित का जादू लेकर के आए हैं और आज की वीडियो हम बात करेंगे कि बड़ी से बड़ी संख्या है उसका क्यूब रूट दोस्तों हम कैसे निकालते हैं, जिसको आप हिंदी में घनमूल भी बोलते हैं। दोस्तों चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले कोई बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगर हमें एक का क्यूब निकालना है तो हम नॉर्मली यही लिखते हैं एक गुणे एक गुणे एक। ठीक है, गुणा करेंगे एक ही आएगा। दो का करेंगे इसी प्रकार से तो 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729 और 10 का 1000 होता है। बेसिकली ये मुझे याद है दोस्तों, आपको भी इतना याद होना चाहिए। ठीक है, और इसमें आप ये ध्यान रखेंगे दोस्तों कि लास्ट में जो इकाई का अंक है वो क्या है कि 8 किसके लास्ट में आता है, 7 किस में आता है, 4 किस में आता है, 5, 6, 3, 2, 9 और 0। ठीक है दोस्तों, बस ये आपको याद रखना है लास्ट वाले डिजिट पे कि ये किसके घन में आता है। ठीक है दोस्तों, और आप लोग सभी जानते हैं कि क्यूब में घन में कितने के जोड़े बनते हैं, 3 के, है ना। कि वह संख्या जो तीन संख्याओं का गुणज हो क्या कहलाती है, घन कहलाती है। अगर एक ही नंबर होना चाहिए, अलग अलग नंबर तो हम ले नहीं सकते। चलिए कोई नंबर एक हम लेते हैं दोस्तों और उसका घन आपको निकाल करके हम दिखाते हैं। चलिए पहला नंबर हम लेते हैं दोस्तों, जैसे कि हमने ले लिया 1728। क्या ले लिया दोस्तों, 1728। अब याद रखिएगा, अब देखिए हमने बताया घन में कितने के जोड़े होते हैं, 3 के। तो दोस्तों दाहिनी तरफ से हम 3 का जोड़ा ले लेंगे, 3 अंकों का जोड़ा हमने ले लिया। ठीक है, और बाकी जो बचा उसको हम छोड़ देंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा कि 8 हम देखेंगे किसके लास्ट में आता है। तो देखेंगे 8 दोस्तों जो आता है वो 2 के घन में 8 आता है। ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो हम इस यहां पर क्या लिखेंगे दोस्तों, 2। ठीक है, अब हम जो अंक बचा हम वो देखेंगे कि उससे कम या फिर वही संख्या अगर घन है तो उसको हम नोट कर लेंगे। जैसे कि यानी 1 है ना, 1 है तो 1 जो है कहां आता है, 1 तो 1 में ही आ जाता है, तो वही पूरा हम 1 उठा करके लिख देंगे और ये हमारा दोस्तों निकल आया घनमूल 12 का। ठीक है दोस्तों, हो सकता है पूरा समझ में ना आया हो तो एक सवाल चलिए हम और लेते हैं। चलिए ठीक है, दूसरा सवाल ले लेते हैं। एक सवाल दोस्तों हम लेते हैं, एक संख्या 2744, 2744। ठीक है, तो हम फिर वही करेंगे कि हम जोड़ा बना लेंगे। ठीक है, 3 अंक हमने दाहिनी तरफ से ले लिए। अब हम देखेंगे कि 4 किसके लास्ट में आता है। तो देखेंगे 4 किसके लास्ट में आता है, 4 का घन अगर करें 4 चक्कू 16 चक्कू 64, तो ये 4 के लास्ट में आता है। तो हम क्या लिख लेंगे दोस्तों, 4 हम लिख लेंगे। ठीक है, अब बचा 2। अब हम देखेंगे कि 2 जो है किसी संख्या का घन तो नहीं है, या फिर अगर नहीं है तो उससे कम वाली संख्या हम ले लेंगे। तो 2 अगर हम देखें दोस्तों तो 8 तो बड़ा हो जाएगा और 1 छोटा रहेगा, इसलिए हम क्या ले लेंगे दोस्तों, 1 हम ले लेंगे। तो ये किसका घन निकला है, तो ये निकल आया 14 का। ठीक है, मेरे ख्याल से पहले से ज्यादा आपको समझ में आया होगा। चलिए कोई और सवाल हम ले लेते हैं, तीसरा सवाल हम ले लेते हैं। मान लीजिए हमने ले लिया 15625। क्या ले लिया दोस्तों, 15625। अब देखेंगे, चलिए इसमें भी जोड़ा बना लेते हैं। ये हमने 3 का जोड़ा बना लिया, तो लास्ट में कितना है, 5। अब देखेंगे 5 किसके लास्ट में आता है दोस्तों, तो 5 आता है 5 के ही अगर हम घन करते हैं, 55 25 पंचे 125, तो लास्ट में हम क्या लिख लेंगे, 5। ठीक है, अब हम देखेंगे ये जो 15 बचा ये किसके किसके बीच में है, या किसी का है या उससे कम है। तो देखेंगे दोस्तों 15 अगर हम देखें तो 8 और 27 के बीच में आएगा, है ना। 15 8 और 27 के बीच में आएगा, तो हमें बड़ा नंबर नहीं लेना है, हमेशा छोटा नंबर लेना है। ठीक है, तो यानी छोटा नंबर क्या हो जाएगा आपका दोस्तों, 8। यानी ये किसका निकल आया, 25 का। ठीक है, किसका है ये, 25 का। क्लियर है दोस्तों। चलिए कुछ और सवाल हम लेते हैं। चौथा सवाल हम ले लेते हैं। चौथा सवाल हम ले लिया, चलिए 21 और 952। चलिए 21 952 हमने लिया, 21952। ठीक है, तो फिर से वही कॉन्सेप्ट, पहले हम 3 का जोड़ा बना लेंगे। ठीक है, अब देखेंगे 2 किसके लास्ट में आता है दोस्तों, तो 2 अगर हम ध्यान दें तो दोस्तों 8 के गुणज में आता है ना। तो हम सबसे पहले क्या लिख लेंगे, 8 लिख लेंगे। अब देखेंगे 21 किसके किसके बीच में आता है,
तो 21 दोस्तों देखिए 8 और 27 के बीच में ही आएगा। तो हमेशा क्या लेंगे, जिसके जिसके बीच में होगा छोटा वाला नंबर, यानी 2 लेंगे कि 3 लेंगे, तो हम 2 लेंगे क्योंकि 3 का 27 बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो ये दोस्तों किसका है, 28 का है। ये हमारा उत्तर निकल है। देखिए कितने सेकंड्स में आंसर हमारा आ रहा है। ठीक है, चलिए एक सवाल हम और लेते हैं, एक सवाल और लेते हैं दोस्तों। 35,937। ठीक है, ये हमने ले लिया। देखिए हम नंबर्स भी धीरे धीरे बड़े कर रहे हैं ताकि ये ना लगे आपको कि हम कुछ ही सवाल, छोटे सवालों के लिए बता रहे हैं। देखिए आप देखेंगे 3 का हमने जोड़ा बना लिया, लास्ट के 3। 7 देखेंगे किसके गुणज में आता है। देखिए 7 जो आता है वो 3 में आता है। किसका, 3 का घन करेंगे तो आपको लास्ट में 7 प्राप्त होता है। 3 के 9 के 27। अब बचा कितना, इधर 35। अब देखेंगे 35 भाई किसके किसके बीच में आता है। तो 35 दोस्तों अगर हम ध्यान दें तो हमारा 3 और 4 का अगर हम वर्ग देखें, ये देखिए 27 और 64 के बीच में आएगा। तो हमेशा कौन सा नंबर लेंगे, छोटा वाला, यानी किसका ये हो गया, 33 का ये निकल आया। ठीक है, देखिए कितनी आसानी से निकल आया, ना कोई सोचना पड़ रहा है ना कुछ। चलिए एक सवाल हम और ले लेते हैं। 185 193। ठीक है, 185 193। चलिए इसका निकालते हैं हम। तो वही विधि, लास्ट के 3 जोड़े हमने ले लिए 193। ठीक है, अब देखेंगे 3 है ना लास्ट में, तो 3 किसके लास्ट में आता है, 7 के। तो अंत वाला नंबर क्या लिखेंगे दोस्तों हम, 7। अब देखेंगे 185 किसके किसके बीच में है। तो अगर दोस्तों आप ध्यान दें तो 185 जो होता है वो 125 और 216 के बीच में होता है। ठीक है, इसके बीच में आएगा। तो नंबर कौन सा लेंगे, छोटा वाला, यानी 125। और 125 किसका होता है, 5 का, यानी ये किसका क्यूब है, तो ये 57 का क्यूब है। देखिए आसानी से निकल आया। चलिए और हम नंबर्स ले लेते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से एक ले लेते हैं 314 432। ठीक है, 314 432, इसका हम आपको निकाल करके दिखाते हैं। चलिए हम फिर से 3 का जोड़ा हमने बना लिया है ना, 432। ठीक, अब देखेंगे 2 किसके लास्ट में आता है। देखिए 2 आता है 8 के लास्ट में। किसके लास्ट में, 8। तो यहां पर हमने 8 लिख लिया। अब देखेंगे कि 314 किन 2 संख्याओं के बीच में आता है। तो 314 दोस्तों अगर हम ध्यान दें तो ये आता है 216 और 343 के बीच में आएगा आपका 314। तो इनके बीच में आ रहा है, तो कौन सा नंबर लेंगे, बड़ा वाला नहीं छोटा वाला, यानी कितना ले लेंगे हम, 6 ले लेंगे। यानी ये किसका निकल आया, ये हमारा है 68 का। ठीक है, चलिए एक नंबर और लेते हैं। एक कोई नंबर चलिए हम ले लेते हैं 357 911। ठीक है, 357 911 हमने ये एक नंबर ले लिया। ठीक है, चलिए इसका हम निकालते हैं घनमूल। 3 का जोड़ा सबसे पहले हम बना लेंगे 911। ठीक है, 1 है लास्ट में, तो 1 हम देखेंगे किसके लास्ट में आता है, तो 1 के ही लास्ट में आता है। तो चलिए सबसे पहले हमने 1 लिख लिया। अब 357 देखेंगे किसके किसके बीच में है दोस्तों। तो अगर आप ध्यान दें दोस्तों 357 जो है वो 343 और 512 के मध्य में आएगा। ठीक है, 343 और 512 के मध्य में आएगा। तो नंबर हमेशा कौन से लेंगे दोस्तों, छोटा वाला, यानी 7 हम ले लेंगे। तो ये हो गया 71, इसका जो है घनमूल वो दोस्तों निकल आए। तो ये हमारी विधि थी, ये हमारा तरीका था, ट्रिक था, जो बहुत ही आसानी से दोस्तों हम सभी लोग लगा सकते हैं। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब 3 सवाल दोस्तों हम आपको दे रहे हैं और आप लोग कमेंट करके इन तीनों के उत्तर हमें बताइएगा कि इनका कितना निकलेगा। पहला सवाल है 493 039, इसका दोस्तों आप बताइए। और इसका बताइएगा 636 056। ठीक है, और एक मैं सवाल दे रहा हूँ तीसरा, इसका भी कमेंट करके बताइएगा 729 000। ठीक है, ये 3 सवाल हम दोस्तों HW के रूप में दे रहे हैं, जिनके उत्तर आप कमेंट करके बताइएगा। और हम देखेंगे कौन कौन भाई किसको किसको समझ में आ गया। जो उत्तर दे देगा उसके तो समझ लीजिए बिल्कुल समझ में आ गया। ठीक है, कैसी हमारी वीडियो लगी तो कमेंट करके बताइए। अच्छे लगे तो लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें अपने दोस्तों में, ताकि वो भी हमारे वीडियो का दोस्तों फायदा उठा सकें। ठीक है, और अंत में यही निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट हमें जरूर प्रदान करें। कल फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो में, नए टॉपिक में। तब तक मेरे सब बोले दोस्तों, जय हिंद जय भारत।